आई है। हर मुकाबला आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता जाएगा। आप जीतते जाएंगे आप जीवित रहेंगे, आप हारते जाएंगे आपका सफर समाप्त हो जाएगा। गया के सामने नवादा, शहीद चैंपियन उनके साथ आजाद आए हैं बैटिंग करने के लिए। नवनीत कांत गेंद के साथ करेंगे शुरुआत। मुकाबला बहुत मजेदार होने वाला है ना, ये डू एंड डाई मुकाबला। जीतेंगे तो आगे जाएंगे, हारते हैं तो फिर यहां से सफर हो जाएगा समाप्त। पहली बॉल ड्राइव किया, शॉर्ट कवर पे फील्डर मौजूद, रन के लिए गए, बाएं हाथ से अच्छा थ्रो आता तो फिर यहां पे मुश्किल में नजर आते बल्लेबाज आजाद। थ्रो सही दिशा में आया नहीं, मिल गया पहली गेंद पे रन। सिंगल के साथ आजाद का यहाँ पे खाता खुला, नवादा का खाता खुला सिंगल के साथ। नवनीत कांत गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और पहले मुकाबले में इनकी गेंदबाजी अच्छी रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा। अगर पावर प्ले पहला ओवर, जो फील्ड की जमावट है ना, सही चैंपियन गेंद जब बैटिंग करने आएंगे, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उनके लिए अलग फील्ड रहेगी। आजाद जब बैटिंग कर रहे थे उनके लिए डीप में फील्डर, ऑन साइड में यहाँ पे आप देखेंगे एक फील्डर स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच में रखा है, और साथ ही साथ एक खिलाड़ी को डीप एक्स्ट्रा कवर पे, बाकी सभी खिलाड़ी 30 गज घेरे के अंदर। ऑफ साइड में देखें तो अब एक खिलाड़ी को ऑन साइड में डालने का प्रयास, बिल्कुल सामने खुला हुआ फील्ड। मिड ऑफ के अलावा अगर देखा जाए ना, तो जो स्क्वायर लेग का अंपायर होता है उनके सामने एक खिलाड़ी मार डीप एक्स्ट्रा कवर, गली में दो खिलाड़ी। सिंगल मिल जाएगा। देखिए तमाम दर्शक जो SD18 से लाइव देख रहे हैं, साथ ही साथ अगर इस टूर्नामेंट को और भी भव्य तरीके से अगर आपको देखना है, जो कुछ घटा, उद्घाटन समारोह कैसे क्या कुछ हुआ है, छोटे छोटे पार्टों में अगर आपको देखना है, रील्स देखना है, तो आप जाइए इंस्टाग्राम पे सर्च करिए मृणाल भूषण, और खूब सारा प्यार तो इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये लगातार पिछले 2-3 टूर्नामेंट से जिस तरह से खिलाड़ियों को लेकर आते हैं, टूर्नामेंट को जिस तरह से प्रसारित करते हैं। मृणाल भूषण इंस्टाग्राम पे जाइए और फॉलो करिए मृणाल भूषण जी को। अभी भी चेक करते हुए टीवी अंपायर, इट्स अ नो बॉल फ्रेट। नवनीत कांत यहाँ पे गलती करते हुए नजर आए। कहते हैं ना कि पॉपिंग क्रीज के आगे निकला पाँव। अब यहाँ पे मौका होगा आजाद के पास, क्या आजाद बड़ा शॉट खेल पाएंगे? बहुत ही परिपक्व बल्लेबाज हैं, अपनी टीम के लिए लगातार सलामी बल्लेबाज के तौर पे खेलते हैं। फ्रीड वाली बॉल, नहीं नहीं, बहुत जोर से बल्ला घुमाया था, ताकत दिखाने का प्रयास, डॉट डिलीवरी। मौका था लेकिन मौके को भुना नहीं पाए यहाँ पे। अच्छी गेंदबाजी करते हुए नवनीत कांत, सिंगल सिंगल, 2 लगातार सिंगल के बाद नो बॉल, फिर डॉट डिलीवरी। एक और अच्छी गेंद, ये काबिलियत है, ये खासियत है इस गेंदबाज की, ज़्यादा अतिरिक्त करने का प्रयास करते नहीं है, लगातार अच्छी लेंथ को हिट करने का प्रयास है, वहीं से चकमा दे रहे हैं बल्लेबाज को। पहला ओवर चलता हुआ मात्र 3 रन बने हैं, 4 गेंदें
अब भूले ना कि ये पावर प्ले का ओवर है, यहाँ पावर दिखाना है। लेकिन पावर यहाँ पे पूरी तरह से गेंदबाज दिखाते हुए नवनीत कांत, एक और बहुत ही कमाल की गेंद, जहां पे आया मात्र सिंगल। चार रन, 5 गेंदों से 2 पे आजाद बैटिंग कर रहे हैं। बल्ला बिल्कुल नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं इसी से टीम अभी भी संकट में नजर आती हुई, क्योंकि शुरुआत आपको ये दोनों जिस तरह से दे सकते थे ना, वो मिली नहीं है। क्या सईद यहाँ पे प्रहार करेंगे? आखिरी बॉल ओवर की, और फिर से यहाँ पे हाना हाना भागे रन के लिए, पूरा कर जाएंगे। आखिरी बॉल से 22 का रन आता हुआ। पहले ओवर के बाद स्कोर है 5, बिना कोई नुकसान। टीम नवादा, आप देख रहे हैं बिहार चैंपियंस ट्रॉफी, बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2K25 लाइव देख सकते हैं SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। जो भी दर्शक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए SD18 स्पोर्ट्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार बिहार चैंपियंस ट्रॉफी को आप प्यार दे सकते हैं। लाइव मैच देखकर मैदान पर अगर आपको आना है तो फिर भागलपुर आइए, भागलपुर से आपको पहुंचना पड़ेगा TNB कॉलेज के मैदान पर। तो दर्शक लाइव देख रहे होंगे ना, वो सोच रहे होंगे कि भागलपुर, अगर पटना से आना हो तो भागलपुर बहुत दूर होगा, तो आप SD18 पे मैच देख सकते हैं। फिलहाल पहला ओवर हो चुका है समाप्त, नवादा का स्कोर है 5, बिना नुकसान गया और नवादा के बीच ये मुकाबला। अभी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट की टीमें आपको खेलते हुए नजर आएंगी इस मैदान पर। 31 जिलों की टीमें, पूरा बिहार आपको वो खेलते हुए दिखेगा, पूरा भारत का खिलाड़ी आपको यहाँ खेलते हुए दिखेगा। छोटा सा हेलीकॉप्टर, बैक टू द बॉलर, पीछे लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी भाग कर आएंगे, मिल जाएगा। पहली गेंद पे सिंगल सईद। सईद की अगर बात करें तो अभी तक उनका बल्ला भी उस तरह से नहीं चला जैसे वो जाने जाते हैं, और यहीं पे गलती हो रही है नवादा से, क्योंकि ये दोनों बैटर बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस तरह से ये शुरुआत करते हैं, कैसे इनकी बल्लेबाजी रहती है। एक और बार सामने की तरफ, बैक टू द बॉलर, भागकर लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आएगा, बहुत बिजी रखा। अब देखिए हल्की सी गलती हुई थी और वहीं से एक रन और चुरा लिया, आंखों ही आंखों में इशारा कर लिया। यहाँ दिल नहीं चुराया, यहाँ तो रन ही चुरा लिया। वादा 8 पे 0। बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2K25 एडिशन फर्स्ट, आप देख रहे हैं नवादा के सामने गया। और ये शॉट देखिए, बहुत ही दूर जाकर गिरेगी ये शॉट। अब तक का सबसे लंबा छक्का लगाया आजाद ने, गुस्से का इजहार करते हुए। जिस तरह से बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी ना कहीं ये एक शॉट कॉन्फिडेंस देगा, कहीं ना कहीं इस शॉट से इस बल्लेबाज की वो खोई हुई कॉन्फिडेंस नजर आएगी। नजरें चमकी थी, ऊपर डाली हुई बॉल थी और बहुत दूर भेजा गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से, फील्डर को दर्शक में तब्दील किया। अब देखिए उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास, गली में फील्डर मौजूद, एक रन और मिल जाएगा। अब यहां से ना गियर बदलने का वो प्रयास हो रहा है, पैनिक नहीं करना है यहाँ पे। आपको बड़े मंच पे अगर अच्छा करना है ना तो फिर दोनों टीम को अपने आप को बहुत काम रखना पड़ेगा, दोनों टीम को अच्छा करना पड़ेगा। जीतेगा कोई एक ही, कौन सी टीम जीतेगी वो कुछ मिनटों में पता चलेगा। 15 पे 0, 5वीं बॉल ओवर की। सही जड़ में डाली हुई बॉल, हेलीकॉप्टर चलाना चाहते थे लेकिन उड़ी नहीं हेलीकॉप्टर।
एक और डॉट डिलीवरी। 15 पे 0, 1.5 ओवर। आप देख रहे हैं भागलपुर में अब तक का सबसे कमाल का आयोजन, बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2K25 पहला एडिशन कुमार ऋत्विज के याद में एक बहुत ही शानदार आयोजन। और डाउन द लेग, खराब गेंद, दिशा खराब, दशा खराब, पीछे फील्डर भागकर जाएंगे जब तक गेंद को फील्ड करेंगे और 2 रन भागकर पूरा करते हुए लेग बाइक का इशारा है अंपायर के द्वारा। अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ। दूसरे ओवर के बाद स्कोर 17 बिना नुकसान नवादा। कह सकते हैं कि अच्छी शुरुआत अब मिल चुकी है। अब यहाँ पे किस तरह से ये दोनों खेलते हैं ये भी एक सवाल है, क्योंकि शुरुआत तो पिछले मुकाबले में भी मिला था, लेकिन उस शुरुआत को आप कैसे बदलते हैं वो देखना पड़ेगा। डू एंड डाई मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। यहाँ जीतेंगे ना तो फिर एक और मुकाबला खेलना पड़ेगा शेखपुरा के साथ। वहाँ जीतेंगे तो फिर पहुँच जाएंगे प्री क्वार्टर के लिए, लेकिन यहाँ जीतना जरूरी है। शेखपुरा के पास अभी एक और मौका बाकी, लेकिन एक टीम रोहतास काफ़ी खुश सुबह सुबह आए, जीत कर अब घर की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो पहुंच चुके हैं प्री क्वार्टर फाइनल के लिए। हैरिस नए ओवर की पहली गेंद डीप मिड विकेट की तरफ, खेलते ही आजाद भाग चले हैं, 1 रन मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना तो अभी भी उस लय में नजर नहीं आए हैं दोनों बैटर जिसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नवादा के खिलाड़ी, नवादा के कप्तान चाहेंगे कि जितना देर ये दोनों खेलेंगे ना उतना ही अच्छा होगा। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गया के गेंदबाज चाहते होंगे कि जितना जल्दी हो सके विकेट चटकाएं, क्योंकि अगर आप विकेट चटकाएंगे तभी आपको वापसी का रास्ता मिलेगा। और देखिए यहाँ पे इशारा है अंपायर का, नो बॉल का। पॉपिंग क्रीज से आगे पाव। अब यहाँ पे मौका सईद के पास होगा। पिछली बार जब फ्री हिट आया था वो पिछला ओवर था, वहां पे आजाद बैटिंग कर रहे थे, तब रन आया नहीं था, डॉट डिलीवरी आया था। अब यहाँ पे इस पारी का ये दूसरा नो बॉल है, फ्री हिट वाली बॉल। ड्राइव किया, पीछे फील्डर डीप में मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन मिलेगा। अब यहां से ना तो 10.2 ओवर 20 पे 0। एक तरफ आजाद 9 गेंदों से 12, दूसरी तरफ सईद संघर्ष करते हुए 7 बॉल खेल चुके हैं, बल्ले से मात्र 3 रन निकला है। अब यहाँ पे देखिए उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास, एक और डॉट डिलीवरी। पिछले मुकाबले में भी अगर देखा जाए ना तो हैरिस की गेंदबाजी अच्छी रही थी, किफ़ायती रहे थे, गेंदबाजी बढ़िया करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना अभी भी नजर आते हुए इस मुकाबले में संघर्ष करते हुए। हाँ इस बार देखिए कनेक्शन अच्छा है और मिल जाएगा मैक्सिमम। बाल बाल बची है कॉम बॉक्स, ठीक सामने आकर गेंद लैंड करी है। आजाद इसी के लिए जाने जाते हैं। पहले ओवर में जिस तरह से वो छक्का आया था, पिछले ओवर में वो स्क्वायर लेग की दिशा में ही आया था, तब एंड दूसरा था, वहां भी बहुत बड़ा छक्का जड़ा था। इस बार फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में कमेंट्री बॉक्स के ऊपर दे मारा है, एक और छक्का आजाद के बैट से। और इस बार सामने की तरफ पीछे फील्डर, क्या ये कैच पकड़ा है? एक लो कैच सामने की तरफ बैठ कर नवनीत कांत, क्या फील्डर नवनीत है? गोल्डन
गोल्डन बिहारी कैच पकड़ा, आजाद का विकेट पूरी तरह से छब्बीस के स्कोर पे बहुत बड़ा झटका लगा नवादा का। पहला ही विकेट आया, लेकिन जिस तरह से आजाद खेल रहे थे ना, एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ सकती थी टीम, लेकिन यहाँ पे विकेट चाहिए था गया को, वो विकेट दिलाया है। हैरिस छब्बीस पे एक, तीसरा ओवर। इस ओवर के बाद अगले ओवर में हमारे साथ जुड़ने जाएंगे बिहार चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार आप सुनेंगे हम दोनों को एक साथ। आप सभी ने, जितने लोग देख रहे हैं, चाहे वो लाइव के माध्यम से हो, एक और अच्छी गेंद डॉट बॉल के साथ सफल ओवर की हो जाएगी समाप्ति। 3 के बाद 26, एक विकेट के नुकसान पे नवादा। तमाम लोग जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हम दोनों की जोड़ी को प्यार देते हैं, पिछले लगातार टूर्नामेंट से साथ में कमेंट्री करते हुए आए हैं, आज पहली बार हम लोग जुड़ेंगे बिहार चैंपियंस ट्रॉफी में। हमारे साथ मुन्ना जी जुड़ने जा रहे हैं। कॉम बॉक्स में स्वागत है मुन्ना जी, हमारे अपने शहर भागलपुर में। कैसा लगा सबसे पहले आपको भागलपुर? फर्स्ट टाइम आप भागलपुर में कमेंट्री कर रहे हैं, शहर कैसा लगा? भागलपुर में इससे पहले भी कई जगह कमेंट्री कर चुका हूँ, लेकिन शहर में पहली बार, और काफ़ी अच्छा शहर मेरे लिए बोले तो ड्रीम शहर है भागलपुर। जो मेन शहर है, मेन जो मार्केट है, वहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा समय भी कटता है, बहुत खूबसूरत फील होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ज़िला के बाद इस ज़िला का भी बहुत अच्छा नाम है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गया, ये सब ज़िला जो है वो बिहार के टॉप ज़िला में नाम शुमार है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ज़िला में आप आते हैं तो दिल तो खुश होता ही है। फिलहाल मैच की चर्चा करते हैं। 3 के बाद 26 पे 1 नवादा टीम। सईद बिल्कुल ही इस मुकाबले में उनका बल्ला खामोश सा हो गया है। गेंदबाजी अच्छी हुई है मुन्ना जी, जिस तरह से लगातार गया के गेंदबाजों ने गेंदबाजी करी है। 8 गेंदों से 3 गेंदबाजी कर रहे हैं अभय यादव। स्लॉट में डाली हुई बॉल डीप में, पीछे फील्डर मौजूद है, लेकिन फील्डिंग देखिए, ओ भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि मेसी आए हुए हैं क्या। गेंद को पास दे दिया सामने वाले खिलाड़ी को। कमाल की फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग। एफर्ट तो लगाना पड़ेगा यहाँ। अगर आप जीतते हैं तो फिर आपको मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ अगर आप मैच गंवा दिए तो फिर मौका मिलेगा सिर्फ घर जाने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला, डू और डाई मुकाबला दोनों टीम खेल रही है, नवादा और गया। 28 पे 1, चौथा ओवर। यहाँ से देखिए कनेक्शन वो बढ़िया तरीके से मुन्ना जी, अभी तक सईद के बैट से ना आवाज़ नहीं आई है, कहीं ना कहीं इस चीज़ का दिक्कत नज़र आया है। सईद थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहा है। हालांकि सईद इस शैली के बल्लेबाज है नहीं, बहुत अटैक करते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, खूब रन बनाते हैं, मगर इस वक्त परिस्थिति उनके हाथ में नहीं। 10 में 6 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और डॉट डिलीवरी। अब प्रेशर दोनों तरफ से जो है ना वो बिल्डअप होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये चौथा ओवर है मुन्ना जी और रन मात्र 29 है बोर्ड पे। ये अभी तक चेस भी नहीं हुआ है। क्या ये पहला मुकाबला होगा जहां चेस किया जाएगा? मगर मुझे लगता है कि चौथे ओवर में अगर आप 29 के करीब है तो खराब नहीं है। 50-55 ही बनते हैं तो वो अच्छा टोटल है, लेकिन इस बीच अगर जलवा है तो गया के गेंदबाज का। पिछला मुकाबला अच्छा रहा नहीं, लेकिन इस मुकाबले में नवादा के सामने कसी हुई गेंदबाजी और यहां पे चलता किया है बल्लेबाज को। क्लीन बॉल्ड, कमाल की गेंद, कमाल की गेंद। और ये प्रेशर जो है ना, मैं पिछली बॉल पे बात कर रहा था कि वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, कहीं ना कहीं डॉट डिलीवरी का वो प्रेशर है। चौथा ओवर है, 29 पे अब दूसरा विकेट। पहले आज़ाद आउट होते हैं, अब यहाँ पे जिस तरह से विकेट आया है ना, कहीं और प्रेशर बढ़ेगा। और आज देखिए
अगला ग्रुप में जो ग्रुप बी है पुल ए का, वहाँ पे बेगूसराय की टीम भी नज़र आएंगे। और दोनों ऑनर एक साथ आ गए हैं, आराध्या 11 और शांति निकेतन। सुमंत जी और गौतम जी दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख पा रहा हूँ कि पूर्णिया के शानू भाई भी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सब आइए और बिहार चैंपियंस ट्रॉफी का रौनक बढ़ाइए। आपके बिना ये सब कुछ अधूरा है। आप सब आएंगे तभी ये प्रतियोगिता में चार चांद लगेगा, और आने शुरू हो चुके हैं सभी। आखिरी बॉल ओवर की 29 पे 2। स्लॉट में डाली हुई बॉल थी, कमाल का कनेक्शन है। वो गई है बॉल, का उड़ती हुई गई है। ओ, मैक्सिमम के लिए जाएगी बॉल। राजा आया, डंका बजाया, छक्का लगाया, दर्शकों के दिल पे छाया, उम्मीद जगाया और टीम को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाया। राजा ने बजाया बाजा, ऑफिशियल टेंट के ऊपर से लगा बिहार चैंपियंस ट्रॉफी का सुपर सिक्सर लगा। 4 ओवर के बाद 35 पे 2 टीम नवादा। अभी 12 गेंदें बाकी हैं। 12 गेंदों से कहां तक टोटल जाएगा, ये है सवाल। देखिए अगले 12 गेंद में अगर 20 रन बन जाते हैं तो फिर टोटल खराब नहीं है, क्योंकि 55 से ऊपर का टोटल अभी तक चेस हुआ नहीं है। अभी तक तो टोटल चेस ही नहीं हुआ। अभी तक जो भी मुकाबले खेले गए 3 के 3 मुकाबले डिफेंड हुए हैं। पहला मुकाबला शेखपुरा बनाम गया, जिसे जीता शेखपुरा 26 रन से। वहां पर शेखपुरा 58 बनाया। दूसरा मैच जो हुआ रोहतास बनाम नवादा, वहां पे वो मुकाबला रोहतास जीता 8 रन से, जहां रोहतास ने भी बनाया 58। तीसरा मुकाबला रोहतास बनाम शेखपुरा, रोहतास बनाया मात्र 55 और उसे भी 5 रन से डिफेंड कर लिया। तो जो भी रन बने 55 बने, 2 बार 58 बने, और वो तीनों के तीनों टोटल को डिफेंड किया गया है। जी हाँ, क्या यहाँ पर 55 तक पहुंच पाएंगे? ये सईद लगातार अच्छी गेंदबाजी भी हुई है ना उनके सामने। मुन्ना जी, कोई भी गेंदबाज आ रहा है ना, तो या तो ये और ट्राई कर रहा है या ऐसी डिलीवरी आ रही है कि खेलने पर वो विवश हो जा रहे हैं। देखिए सब पता है गेंदबाज को कि सईद एक मजबूत शैली के बल्लेबाज है, और आपस में गया और नवादा काफ़ी बार खेलते भी हैं। तो वो कहीं ना कहीं सईद के जो कमजोरी है वो बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप सही जगह पे नहीं डालें ना तो फिर ये बाहर मार सकते हैं आसानी से। इस बार अच्छा शॉट, बैक टू द बॉलर। पीछे फील्डर मौजूद है और जब तक गेंद को फील्ड करेंगे मिल जाएगा सिंगल। यहाँ पे एक रन का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अगर इसी हिसाब से खेलते रहे तो 50-55 तक पहुँच जाएंगे आखिरी बॉल तक। 2 गेंद 2 रन, 37 पे 2, 5वां ओवर का खेल चलता हुआ। आप देख रहे हैं बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2K25। नेक्स्ट बॉल, तेज गति की गेंद, टप्पा पड़ने के बाद हल्का सा फंबल, विकेट कीपर से चूक, मगर सिंगल मिलेगा नहीं। डॉट डिलीवरी, कमाल की गेंदबाजी करते हुए गया के गेंदबाज। 4 ब्रांड एम्बेसडर MSCC फारबिसगंज, टीम ऑनर ASR कप ऑर्गेनाइजर भास्कर सिंह, SRS कप ऑर्गेनाइजर, और चंदन 11 महुआ टीम ऑनर चंदन यादव जी, बालकृष्ण यादव बाली 11 सुपौल टीम ऑनर, मिश्रा 11 टीम ऑनर रोहित मिश्रा जी। हमारे सभी 4 ब्रांड एम्बेसडर का बहुत बहुत धन्यवाद जो साथ निभा रहे हैं इस प्रतियोगिता में। इस बीच ये सही चैंपियन का अपना ट्रेडमार्क शॉट, निकाल दिया गेंद को, भेज दिया दर्शक दीर्घा में। फ्लैट, फास्ट, फ्यूरियस, यूज अ मैक्सिमम। अब दिखा दिया सही चैंपियन ने अपना दम। लगा सिक्सर लगा। देखिए इसी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लगातार अच्छी गेंदों के सामने कहीं ना कहीं डॉट डिलीवरी ज्यादा हुई थी। पर अब देखिए 100 के स्ट्राइक रेट से पहुंच गए हैं। 13 गेंदों से 13। 4.4 के बाद 43 पे 2 विकेट बनाए गए हैं। 2 विकेट तैयार है, देखना होगा 1 विकेट पे कब तक मैच चलेगा। हालांकि टर्फ विकेट है और अभी तक उतना नुकसान नहीं हुआ है। इस बीच एक और अच्छा स्ट्रोक, ये गेंद को भी तान दिया हवा में, भेज दिया दर्शक दीर्घा में। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। फील्डर जाओ कोसों दूर से गेंद उठाकर लाओ, और ना मिले तो भागलपुर के गुमशुदा तलाश केंद्र में जाके रिपोर्ट लिखवाओ। कमाल का छक्का सईद। बड़े खिलाड़ियों की यही पहचान होती है। जरूर पहले 11 गेंदों से रन नहीं आए बैट से, लेकिन पिछली 2-3 गेंदों से जिस रफ्तार से रन बना रहे हैं ना, बड़े टोटल की तरफ बढ़ चुकी है टीम। आखिरी गेंद स्ट्राइक पे सईद। ओह, अब 2 तेरी तो 1 मेरी, हो गई है बदला पूरा। 2 छक्का लगाने के बाद अब सही चैंपियन निराश होकर लौट रहे वापस।
खुश है नहीं, खुश है नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये गेंद स्लॉट में थी। क्या मिनी हेलीकॉप्टर मुझे ट्राई नहीं करना चाहिए था? अब पछताए होते क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अपने आप से बहुत नाराज है, नाखुश है अपने आप से। 49 के स्कोर पे 5वें ओवर में तो ये देखिए काफी नजर आ रहे हैं, निराश नजर आ रहे हैं राजा दूसरे छोर पे, क्योंकि सईद अब लय में आ रहे थे मुन्ना जी। नाखुश तो राजा भी है, लेकिन अच्छा वापसी किया गेंदबाज अंकित। आखिरी 2 बॉल पे छक्का लगने के बाद जो ओवर की अंतिम गेंद उन्होंने डाला उस पे चटकाया विकेट। 5 के बाद 49, 3 विकेट के नुकसान पे। और ये है प्यारा खूबसूरत सा मैदान, भागलपुर का TNB ग्राउंड। 5 के बाद 49, 3 विकेट के नुकसान पे। क्या कैमरा वर्क है, कमाल का कैमरा वर्क SD18 के माध्यम से आप सब देख पा रहे हैं। क्या ग्रास है, ग्रीन ग्रास, टर्फ विकेट, ऑडियंस स्टैंड, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। कुमार ऋत्विज के याद में ये शानदार प्रतियोगिता आप सबके सामने पेश है। पेश है बिहार चैंपियंस ट्रॉफी। अंतिम 6 गेंद पहली पारी से अब डालेंगे, कौन डालेंगे ये देखना होगा। गंगा छोर से गेंदबाजी करने के लिए गया की तरफ से समीर। नो बॉल का इशारा। अब क्या फ्रंट फुट या आउट ऑफ पिच, ऐसा लग रहा है शायद आउट ऑफ पिच बॉल डिलीवर हुआ है। अंपायर नजरुल इस्लाम के साथ रंजीत परिदा, 2 बंगाल की खूबसूरत अंपायर, और हमारे टीपी अंपायर बिहार के टॉप मोस्ट टेनिस क्रिकेट में काउंट किए जाते हैं। और BCA पैनल के इस बीच गेंद स्लॉट में पार कर दिया, पार्किंग लॉट में। दर्शक दीर्घा में पहुंचाया इस शॉट को। 6 रन। राजा क्या करक शॉट खेल रहे हैं, एक मिड विकेट के ऊपर से वो ऑफिशियल टेंट के ऊपर, और ये बिल्कुल सामने फ्लैट, नाप तौल के मारा छक्का। और देखिए पहली गेंद पे जब वो खेलने आए थे ना, तब वहां पे छक्के से करी थी शुरुआत, और जिस तरह से वो खेल रहे ना, फिनिश अच्छा कर रहे हैं। और इस बार फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में निकल जाएगी बॉल, मिल जाएगा एक और बाउंड्री, एक और चौका। अब देखिए अमित भाई, मुझे लगता है ना, जहां हम लोग 50-55 का चर्चा कर रहे थे, अभी तक इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल सेट कर दिया है नवादा ने। काशिफ इलेवन नवादा 60 बना दिया है बोर्ड पे। अभी भी 4 गेंद का खेल है बाकी। राजा है तो मुमकिन है, नवादा है तो फिर कुछ भी है। क्रिकेट है तो कोई भी टोटल वो मुकम्मल नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है, वो पर्याप्त भी है। जी हाँ, जहाँ से सईद ने शुरुआत करी, फिर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने गियर चेंज किया, अब जिस तरह से राजा बैटिंग कर रहे हैं, 5 गेंदों से 17। और इस बार इनसाइड आउट, अच्छा शॉट है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर है नहीं, निकल जाएगी बॉल, मिल जाएगा एक और चौका। पहला नो बॉल, फिर छक्का, फिर चौका, फिर चौका। अब तो चौके की हो चुकी है बौछार। लग रहा है चौका छक्का, गेंदबाज हो रहे हैं हक्का बक्का। थोड़ा सा अब कमबैक कराना पड़ेगा गेंदबाज को। समीर गंगा वाली एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, और रन का गंगा बह रहा है अमित जी। ओह ये लीजिए, कहां जाएगी बॉल, एक और गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क। नो बॉल भी है। अब 7 रन जोड़ लीजिए और खाते में। देखिए अभी बिग बिलियन फ्लिपकार्ट पे खत्म हुआ नहीं है कि यहाँ तोहफे मिलने लगे हैं खिलाड़ियों के द्वारा। गेंदबाज समीर कह रहे हैं कि अभी बिग बिलियन हम भी दे रहे हैं बिहार चैंपियंस ट्रॉफी में। अभी धनतेरस आने वाला, उससे ऑफर बाकी है उसका, अभी उससे पहले यहाँ ऑफर पे ऑफर, तोहफे पे तोहफे कबूल कर रहे हैं राजा। मात्र 7 गेंद में 27 रन, आउटस्टैंडिंग राजा। राजा का बज चुका है बाजा। ओह देखिए जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, पहली गेंद से वो शॉट खेलने का प्रयास था, यही फिनिश चाहिए था। नवादा जिस तरह से बीच में बैटिंग चल नहीं रही थी, ऐसा लगा था कि 60 तक पहुंच पाएंगे, ये सवाल था, पर अब 71 तक पहुंच गए हैं। फ्रीट, एक कैमियो पारी आता हुआ राजा के बल्ले से, एक और बार गेंद उड़ी है, और इसमें दूरी है सीधा हमारे कॉम बॉक्स में। अमित चौबे परेशान, अपने आप को सुरक्षित करते हुए। ये लगा बिहार चैंपियंस ट्रॉफी का सुपर डुपर सिक्सर। राजा का बाजा अब पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत में बज रहा है। देखिए इनकी पारी को, थोड़ा इनकी झलक को आप भी देख लीजिए। कैसा लग रहा है दर्शक, मजा आ रहा है क्या?
आवाज आनी चाहिए। ओ भाई साहब, राजा ने ये कमेंट्री बॉक्स का निशाना साध लिया है। एक और बिग हिट, पिक्चर बना दिया, सुपर डुपर हिट। 34 आए हैं इस ओवर से, बड़ा ओवर, महंगा ओवर, अभी भी आखिरी बॉल बाकी। 34 रन का ये ओवर, वो कहते हैं कि एक ओवर मैच का रुख बदल देता है, लेकिन ये एक ओवर जहां 60 नहीं बन रहे थे वह 83 बन चुके हैं। अभी एक गेंद बाकी है। हम लोग कह रहे थे भाई 55 पहुंच जाओ, अच्छा टोटल होगा। इन्होंने कहा कि नहीं, हम संतुष्ट कहाँ हैं भाई साहब, हम तो 80 बनाएंगे। अब कह रहे हैं हम 90 बनाएंगे। चलिए, नवादा तैयार रहेंगे फील्ड सेट के लिए। एक और बार बड़ा प्रयास किया, थोड़ा सा मिस फील्ड विकेट कीपर से, जहां पे खामियाजा 1 रन से भुगतना पड़ेगा। आसानी से सिंगल करेंगे मुकम्मल। सिंगल के साथ पारी हुआ समाप्त। 6 ओवर के बाद 84 बनाने में कामयाब हुई है टीम नवादा और 85 रनों का टारगेट रखा है अपने विपक्षी टीम गया के सामने। काम कठिन है मगर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। बल्लेबाजी करने के लिए आज़ाद और सईद बतौर ओपनर आए। आज़ाद बनाए 12 गेंद से 18, सईद बनाए 15 गेंद से 19। विकास शून्य का शिकार हुए मगर राजा 10 गेंद 39 रन, कैमियो पारी। ताली होनी चाहिए राजा के लिए। आउटस्टैंडिंग पारी खेलकर लौटते हुए राजा ने राज किया अपने टीम के ऊपर, राजा ने राज किया अपने फैंस के ऊपर। अगर गेंदबाजी की बात करें तो नवादा बनाम गया के मुकाबले में जो गया की गेंदबाजी रही, अभय यादव 1 ओवर 9 रन 1 विकेट, अंकित 2 ओवर 24 1 विकेट, हरीश 1 ओवर 9 रन 1 विकेट, नवनीत कांत 1 ओवर 4 रन। कोई सफलता हाथ लगी नहीं मगर कमाल का इकोनॉमी। समीर खान आखिरी ओवर डालने आए, बहुत महंगे हुए, 1 ओवर 34 रन, सफलता हाथ लगी नहीं। आखिरी ओवर से कुल आए 35, जिसमें एक लेग बाई के भी रन थे। तो इस तरीके से टीम नवादा पहुंच गई है 84 पे। 8 एक्स्ट्रा के रन मिले। आइए देखते हैं क्या ये टारगेट बचाया जाएगा या बनाया जाएगा। गया के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, 85 रन का टारगेट सेट किया गया है। क्या उसे अब चेस करने में वो कामयाब होंगे? एक चुनौती है, क्या चुनौती को स्वीकार करेंगे? आइए, ओपनर बैटर, टीम गया अपना ओपनर बैटर भेज देंगे मैदान में। हम लोग ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे, मैदानी अंपायर को देख सकते हैं। रंजीत परिदा के साथ में नजरुल इस्लाम और टीवी अंपायर इस वक्त खास बातचीत के लिए पहुंचे हैं। अपने साथी को थोड़ा सा डिहाइड्रेशन, जी हाँ, जरूरी है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो वेद प्रकाश जी, यही तो खूबसूरती है क्रिकेट का, पहली मुलाकात और दोस्ती। तो देखिए तीनों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। वो अलग बात है कि रंजीत परिदा बहुत कम मुस्कुराते हैं, कभी कभी मुस्कुराते हैं मगर मुस्कुराते वो भी है। आइए अब थोड़ा सा खेल के तरफ बढ़ते हैं। ओपनर बैटर टीम गया, टीम गया ओपनर बैटर आप भेज दे मैदान में। गया का एक अतिरिक्त मेंबर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। बल्लेबाजी करने के लिए सीपी, सीपी चेक, सीपी और सीपी के साथ में शिवम कुशोर पारी की करने आए शुरुआत। 85 का टारगेट और हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ चुके हैं को कमेंटेटर मिस्टर दीपक झा। आइए लेकर चलते अपने को कमेंटेटर दीपक झा की तरफ। बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। जी हाँ, धन्यवाद मुंडिया जी। जहाँ तक इस मैच, इस ग्राउंड का सिलसिला है, काफी खूबसूरत, बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल। और आज की मौसम की भी, मिजाज की जो अगर बात करते हैं
तो एक अच्छा मौसम का मिजाज इस क्रिकेट मैदान के अनुकूल, और यहाँ पर आए हुए तमाम दर्शक जो भी इस मैच को देखकर लुत्फ उठा रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है। घर के बहुत सारी परेशानियों से आप रूबरू होते हुए, उस चीज़ को निपटाते हुए तब फिर इस मैच का आनंद लेते हैं। तो सबों का इस टूर्नामेंट में योगदान है, और शायद ये टूर्नामेंट मुन्ना जी, जहाँ तक ये सडनली टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, क्योंकि किसी को भी ये आभास नहीं था कि ऐसी दुर्घटना घटित हो जाएगी। इस रेफरेंस में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक इंसानियत के नाते हम तो यही कहना चाहेंगे कि किसी के साथ ऐसा अनहोनी ना हो, लेकिन कहते हैं ना कि खुदा की मर्जी के सामने भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। और हम लोगों ने एक बहुत बड़ा हीरा खोया है टेनिस क्रिकेट में। फिलहाल विकेट 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 OUT एक तो बड़ा टारगेट है दीपक जी, और ऊपर से पहले बॉल पे विकेट चला जाना, मतलब ये संकेत है कि भैया आप बहुत प्रेशर में हैं। नहीं, ये चीज तो है, और खास तौर पर जब हम इस ग्रीन बॉल की बात करते हैं, अभी अभी बिहार में चूंकि इस बॉल का प्रचलन ज्यादा होता नहीं है मुन्ना जी। अगर इस बॉल का प्रचलन की बात करें तो उधर बंगाल साइड, फिर आप पश्चिमी भारत चले जाएंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, तो उन जगह इस बॉल का ज्यादा प्रचलन देखा जाता है। अभी चूंकि इस बॉल से अभी क्रिकेटर उतने रूबरू हुए नहीं है, इस वजह से थोड़ा सी परेशानी आती है। फिलहाल अच्छा ग्राउंड है, और मैं तो यहाँ के ग्राउंड स्टाफ को, जितने भी इस ग्राउंड को तैयार किए हैं, काबिले तारीफ है। इतना सुंदर विकेट है, मानो सोना सा जैसा चमकता है वैसा विकेट बनाया है। देखिए, मैंने कल रात में जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने एक वीडियो बना के अपने फेसबुक पे डाला भी था। KGR, अनुभव, विष्णु पांडे और उनके टीम में और भी कई लोग हैं जिन्होंने मेहनत किया। इसमें कोई वर्कर या फिर कहीं से आप लेबर को लेकर नहीं लाए, सब इन लोगों ने खुद से किया, खुद से मेहनत किया, खुद का शरीर चलाया। और यही आप एक अगर क्रिकेटर है तो फिर इन सब चीजों से दूर नहीं भाग सकते हैं, चाहे वो पिच की मार्किंग हो। और यही तो है, जब आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं, एक बड़ा आयोजन करने की मंशा रखते हैं, वो मानसिकता आपको इसी सद्भाव से नजर आता है। जब आपको सबों का सपोर्ट मिलता है, सबों का सहायता मिलता है, तभी आप इतने बड़े टूर्नामेंट को अंजाम देते हैं मुन्ना जी। निश्चित तौर पे बहुत मेहनत किया इन लोगों ने, और अपनी दोस्त को श्रद्धांजलि के रूप में याद को ताजा करने के बीच में इस बीच कमाल का कैच, व्हाट अ कैच, आउटस्टैंडिंग। ओहो हो, क्या कमाल का ये कैच। दर्शक अगर मजा आ रहा हो तो ताली तो बजनी चाहिए यारो। नहीं, ये तो कैच बिल्कुल ही वो क्षेत्र रक्षण के दृष्टिकोण से उनके पक्ष में चला जाएगा। ये बॉलर का विकेट नहीं है। अगर एक्चुअलिटी में अगर बात करें, बिल्कुल गजब का क्षेत्र रक्षण वहां पर नवादा की तरफ से, और नए बैटर के रूप में अभी अभी गोल्डन बिहारी, क्या नाम के अनुरूप, नाम के अनुकूल अपनी भागीदारी निभा पाते हैं कि नहीं, ये देखना अहम हो जाएगा। व्हाट अ कैच भाई आजाद, क्या कहने तेरे, कमाल का कैच पकड़ा आजाद ने। और ये देखिए, बिल्कुल सेलिब्रेशन इन्होंने किया नहीं है, सेलिब्रेट किया नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि अभी मंजिल बहुत दूर है, अभी बहुत सफ़र तय करने हैं। देखिए, क्योंकि नवादा ने खुद शुरुआत अच्छा नहीं किया था, और उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि हम 80 प्लस का टोटल सेट कर लेंगे। वो तो 60 तलाश रहे थे, किसी तरह से हम 60 तो पहुंच जाए, बहुत है मेरे लिए। तो उन्हें ये चीज़ पता है कि अभी बस आगाज़ है, अभी अंजाम हुआ नहीं है, बहुत काम बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल। और जब ये छोटे फॉर्मेट का गेम होता है तो निश्चित रूपेण ये छोटी छोटी बातों से आप बचते नजर आते हैं, और इन्हीं से फिलहाल अभी गया की टीम को बचना है, क्योंकि 85 रनों का लक्ष्य है, और अभी पहले ओवर की ही प्रगति चल रही है। तो 2 विकेट अभी भी पतन हो चुका है। ओहो, क्या बेहतरीन शॉट है। जैसे ही देखा, थोड़ी सी आगे गेंद है, अपने आप को शिफ्ट किया और वहीं से उस पल्ले को एक्सटेंड सा कर दिया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का। और ये छक्का बताता है कि इस विकेट का क्या मिजाज रहने वाला है। हालांकि अभी तो शुरुआती दौर के मैचेस चल रहे हैं,
अभी तो बहुत आगे सिलसिला चलने वाला है। और 85 के जवाब में आपको ऐसी शॉटों का सिलेक्शन करना होगा बतौर बल्लेबाज। अगर आप गया की टीम को अभी भी जीवित रखना चाहते हैं इस प्रतियोगिता में, तो बिल्कुल यही सब शॉट्स की दरकार होगी। वो अच्छा क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट का मिजाज है इस टीएनबी के ऐतिहासिक ग्राउंड पर। विवेक एक बार फिर बॉलिंग लाइनअप में तैयार होते हुए, ओहो अब की बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल वहां पर फील्ड से खिलवाड़ से किया और 4 रन महज और मिल जाएंगे और इस 4 रन की मदद से टीम का स्कोर 10 रन। जहां महज 4 बॉलों में खाता तक नहीं खुला था वहां पर गया की टीम का, वहीं उस 2 बॉलों में आखिरी को बदल कर रख दिया है। और यही क्रिकेट का एक अनोखा गेम क्यों माना जाता है, ये बताया वहां पर गया के प्लेयर ने। अभी भी यहां से 85 रनों की दरकार, तो एग्जीक्यूशन देना होगा। किसी एक बल्लेबाज को डटकर अंत तक उस भागीदारी को निभाना होगा। फिलहाल क्राउड भी धीरे धीरे इस ग्राउंड को फिलअप करते हुए, चूंकि ग्राउंड का एरिया बहुत ज्यादा है इसलिए दर्शक तो नए बॉलर के रूप में शहीद चैंपियन आए हैं। ओहो एक बार फिर रिवर्स और 4 रन मिल जाएगा, क्योंकि अभी भी पावर प्ले का वो जो 30 यार्ड सर्कल होता है बिल्कुल उसी को सिर्फ प्ले कर रहे हैं वहां पर बैटर, क्योंकि जानते हैं कि ये जो पावर प्ले का अहम, नहीं माफी चाहूंगा, पावर प्ले खत्म हो चुका है। फिलहाल सही चैंपियन चलेंगे। ओहो एक बार फिर उसी चीज की पुनरावृत्ति करना चाहते थे, लेकिन बॉलर वहां पर चालाक ओहो वहां पर स्लॉग स्वीप लगाना चाह रहे थे, लेकिन उस बंसी को खारिज किया वहां पर साइड चैंपियन ने। और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि पेस नहीं है लेकिन वो वेरिएशन, वो विविधता नजर आ रही है। ओहो अब की बार हल्का सा वहां पर विकेट को हिट किया और जब तक गेंद को वहां पर कवर के एरियाज में खेलते तब तक महज 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। और थोड़ी सी अगर रनों में बात करें तो शिथिलता सी नजर आ रही है। सही चैंपियन अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, अच्छा मुजाहिरा पेश करते हुए गेंदबाजी का। ओहो अता पता लापता सा दिखे बल्लेबाज, और ये पावर होता है, ये कंधे का सही इस्तेमाल होता है और वही बयां किया वहां पर साइड चैंपियन ने। लंबे कद के तगड़े गेंदबाज हैं और वो रिस्ट का वो जो कंधे शोल्डर का जो वर्क होता है वहीं से विकेट को हिट करते हैं। और क्या बेहतरीन गेंदबाजी, मानो लेदर का क्रिकेट चल रहा है। ओहो एक बार फिर वही गेंद और वही परिणाम। इसी बीच ओवर की समाप्ति हुई है, तो 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हालांकि वो जो शुरुआती झटका था महज
0 रन पे ही शुरुआती 2 झटके लग चुके थे, लेकिन वहां से पारी को बिल्डअप किया है। और छोटा गेम जो होता है यहां पर आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप वहां समझने चले जाते हैं तो फिर आप गेम में थोड़ा लेट हो जाते हैं, विलंब हो जाते हैं। वैसे ही 85 रनों का टारगेट मिला है। वैसे तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है, लेकिन जब तक आप उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं तब तक कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं होता है। फिलहाल बेहतरीन स्लोवर बॉल पड़ने के बाद हल्की सी वो काटा सी बदली ऑफ स्टंप के बाहर। और अगर देखा जाए इस टेनिस बॉल हो या फिर लेदर बॉल हो, अगर आप वो ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा रखते हैं और वहां से बाहर निकालने में अगर आप कामयाब रहते हैं बतौर गेंदबाज, तो फिर आप वो करना चाहते हैं जिसकी चाहत होती है आपके अंदर। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी, आगे निकलकर जरूर खेलने का बड़ा शॉट प्रयास था, लेकिन वहां निरस्त किया। अभी भी स्कोर में भी ठहराव सा लगा है, महज 16 रन, जबकि तीसरी ओवर की प्रगति। तो यहां से चाहेंगे कि वो लंबे लंबे शॉट्स लगाया जाए। ओहो, फिर वहां पर पेस नहीं देना चाह रहे। वहां गेंदबाजी अव्वल दर्जे की हो रही है, बिल्कुल वो अलग सी मानसिकता से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस विकेट पे थोड़ी सी पेस देना, या तो आप पेस दे तो ज्यादा पेस क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो पेस ही नहीं दें। फिर वहां से बल्लेबाज पेस को जनरेट करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट सी पड़ती। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी, फिर एक बार चेंज ऑफ पेस में वो विविधता सी दिख रही है। कभी हिट द विकेट मारते हैं, कभी वो पेस में ढिलाई करते हैं, कंजूसी करते हैं। ये कलाकारी है गेंदबाजों की। सत्रह पे 2.4 ओवर के बाद ये मुकाबला जो टीम जीतेंगे वो शेखपुरा स्ट्राइकर के साथ भिड़ेंगे। गेंद ऊपर गई है, दूर कितनी ये देखने वाली बात रहेगी। नीचे फील्डर है और बल्लेबाज मजबूर है। 17 के स्कोर पे तीसरा हुआ है विकेट का खात्मा। एक और विकेट गंवाया गया ने अपना विकेट। 17 पे 3, 2.5 ओवर के बाद राजा को मिला यह सफलता। कमाल की गेंदबाजी करते हुए राजा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस टूर्नामेंट को। आप सबों ने जो सराहा है, आप सबों ने जो प्यार दिया है, और जो खूबसूरत ये मैदान में आप जो देख रहे हैं, ये है टीएनबी का मैदान। भागलपुर से हम हैं HD 18 पे लाइव। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी 4 ब्रांड एम्बेसडर को जो बिहार के लिए क्रिकेट को आगे लेकर जाने का सोच रखते हैं। MSTC फारबिसगंज टीम के टीम ऑनर और ASR कप के आयोजक भास्कर सिंह, और आज जो मुझे आप यहाँ से सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी भास्कर भाई का बहुत बड़ा रोल। टेनिस क्रिकेट को एक अच्छा पहचान देने में भास्कर सिंह जी का रोल, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में SRS कप के आयोजक चंदन 11 महुआ टीम के टीम ऑनर चंदन यादव जी, लीग के ब्रांड एम्बेसडर। इस बीच एक और टॉप एज, गेंदबाज खुद पहुंचे, नहीं करेंगे कोई गलती। राजा को मिला एक और सफलता। इस ओवर से आए 2 रन 2 विकेट। 17 पे हुआ एक और खतरा। एक और बल्लेबाज आएंगे वापस, मुश्किल में गया। 3 के बाद 17 पे 4। तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर की सूची में और भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर, जिसमें नाम मौजूद है बाली 11 सुपौल टीम के टीम ऑनर बालकृष्ण यादव जी, बिहार के प्लेयर्स को लगातार प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ मिश्रा 11 पटना के टीम ऑनर रोहित मिश्रा जी, जो इस वक्त बहुत ट्रेंड है, बिहार में काफ़ी लोकप्रिय चेहरा बन चुका है रोहित मिश्रा जी का। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो साथ निभा रहे हैं। आयोजन समिति में वो 3 ऐसे चेहरे जिसे पूरा बिहार जानता है, KGR, अनुभव सिंह
और विष्णु पांडे। बहुत सारे ऐसे सवाल है कि विष्णु पांडे है कौन, बहुत ऐसे नए फैंस पूछते हैं। तो आपको याद होगा जब इंडिया कप में बिहार टीम मैच खेल रही थी तो जो टेप बॉल ओवर डालते थे ना वो विष्णु डाल रहे थे, वही विष्णु। तो भागलपुर के 3 लाल मिलकर कर रहे हैं कमाल। 3 के बाद 17 पे 4। रेडी रहेंगे शेखपुरा स्ट्राइकर्स। टॉस के लिए स्पेस स्लॉट में गेंद टान दिया, गेंद को हवा में भेज दिया पार्किंग लॉट में। ये लगा बिहार चैंपियंस ट्रॉफी का सुपर डुपर सिक्सर। जी हाँ, और मुन्ना जी बात कर रहे थे उस व्यक्तित्व की जिसकी पहचान केवल क्रिकेट भर ही सीमित नहीं रहती है, मानो उनका सामाजिक दृष्टिकोण भी उतना ही सुदृढ़ है। हम बात करते हैं भास्कर भैया की, अगर ओह फिलहाल इसी बीच अच्छी गेंदबाजी, वो वाइड यॉर्कर और क्या बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए, क्योंकि इससे पहले वो बेहतरीन सा छक्का जरा था मिड विकेट के ऊपर से और वहां से अच्छा कमबैक। बतौर गेंदबाज आप पे थोड़ा सा दबाव रहता है, वो प्रेशर रहता है, कोई प्रेशर में निखरता है और कोई बिखर जाता है, कोई संभरता है। फिलहाल संभरने की जरूरत, अच्छी गेंदबाजी। एक बार फिर वो चेंज ऑफ पेस, वो विविधता, जहां तक नवादा की गेंदबाजी की बात करें वो विविधता नजर आती है। और ये बड़ा मंच है, ये बड़ी प्रतियोगिता है। एक बार फिर देख लीजिए, लेकिन क्या बैट का स्विंग और वो जो टाइम था, वो टाइम बस करना था बल्लेबाज को और वही वहां पर किया। क्या खूबसूरत शॉट, 6 रन मिल जाएंगे और शायद अब इसी को अब छक्के से ही डील करना होगा। ओहो बिल्कुल बेहतरीन ऑन द राइट, बिल्कुल स्ट्रीट में क्या पंच से किया है वहां पर। 6 रन और मिल जाएंगे। तो ये कुछ अलग मिजाज में बल्लेबाजी हो रही है गया की तरफ से। अच्छा, और अभी अभी स्कोरर महोदय बताए हैं कि यही शायद इन्हीं के गेंदबाजी में रन स्कोर किए गए थे और यही कर रहे हैं। क्या खूबसूरत है, बेहतरीन। पॉइंट के ऊपर से देखना होगा अंपायर का डिसीजन, जहां 6 रन मिल जाएंगे। और जब आप पॉइंट के ऊपर से वो शॉट्स लगाते हैं तो बतौर बल्लेबाज वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये गेम उस कॉन्फिडेंस लेवल का ही है। और इस ओवर में 24 रन लुटा चुके हैं और एक लेग बाय के जरिए अभी अभी स्कोरर महोदय ने बताया है। तो 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 42 रन। तो यहां से अगर इस मैच को जीतना है, अगले पड़ाव में जाना है, तो 12 गेंदों में 43 रनों की दरकार। हालांकि असंभव तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो आपको करने होते हैं। थोड़ा मुश्किल जरूर है। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 42 रन, जबकि 4 विकेट के नुकसान पर अभी भी महज 2 ओवरों का खेल अभी भी शेष बचा हुआ। शेखपुरा के कप्तान और साथ ही साथ इस मुकाबले के विजेता टीम के कैप्टन मैच खत्म होते ही टॉस के लिए मूल मंच के सामने आएंगे। मुझे लगता है अमित जी, अगर शुरुआती 3 ओवर की बात करें और फिर अगले 3 ओवर से जो खेलों का सिलसिला रहा है, खास तौर पर गया की दृष्टिकोण से कुछ अलग सा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि शुरुआती 3 ओवर में अगर देखे जाए तो कितने, मैं स्कोरर से जानना चाहूंगा कि शुरुआती 3 ओवर में कितने रन आए थे। महज 3 ओवर में 17 रन आए थे, लेकिन चौथा ओवर जब से नवादा की टीम की है वहां से 24 रनों का, सॉरी माफी चाहूंगा, 25 रनों का एक लंबा सा ओवर और फिर ये यानी कि 5वीं ओवर की
फर्स्ट बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला है अमित जी, तो क्या इस रेफरेंस में आप बोलना चाहेंगे? देखिए पहली पारी में भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ था, जब पहले 4 ओवर में ऐसा लगा नहीं था कि 50 के पार जाएंगे, लेकिन उसके बाद अलग अंदाज में बैटिंग हुआ था। राजा आए, सईद ने बैटिंग करी, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ अब दिख रहा है। पर अभी अगर देखें ना, तो आप चेस कर रहे हैं, 10 गेंदों से 36 चाहिए, यहाँ से लगभग 6 छक्के या अगर चौके लगाते हैं तो आसान बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, आसान तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो कार्य ही का जो क्लिष्टतापूर्ण हो। और ये देख लीजिए, यहां शायद एक और विकेट का पतन हो सकता है, लेकिन वहां पर कैच ड्रॉप सा कर दिया। अमूमन साधारण कैच था, लेकिन वो कैच तब तक साधारण नहीं माना जा सकता है जब तक आप उस कैच को कलेक्ट नहीं कर लेते। जी हाँ, आसान सा कैच, गेंद तक अगर आप पहुंच जाते हैं इस स्तर के खेल में, तो फिर होना चाहिए था। ये कैच छूटा जरूर है, लेकिन अगले मुकाबले की अब सोच सकते हैं। अगर ये मुकाबला आप जीत भी जाते हैं, तो फिर एक मुकाबला और जीतना पड़ेगा आपको प्री क्वार्टर के लिए क्वालिफाई करने के लिए, और वहां पर शेखपुरा की टीम भिड़ेगी। यहाँ से जो भी टीम विजेता होंगे, उल्टे हाथों से खेला हुआ शॉट, पीछे फील्डर, गेंद कैरी करी नहीं, डॉट डिलीवरी। अब मुश्किल होता जाएगा गया के लिए, और मुश्किल काम है, क्योंकि 8 गेंदों से अब चाहिए 33 रन। टॉस के लिए तैयार रहेंगे दोनों टीम के कैप्टन। चार 4 ओवर 52 पे 4। विवेक, ओ भाई साहब क्या गेंदबाजी है, खूबसूरत बॉल, जड़ में डाला, जड़ से उखाड़ा। ओह, विकेट एक और, बहुत अहम समय पे। अब यहां से 7 गेंदों से 33 की दरकार है। अब वैसे तो 7 बॉलों में 33 रनों की दरकार है अभी भी। हालांकि मैच में अगर अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन चले तो अभी भी जीवित है, लेकिन कार्य कठिन होने वाला है। देखिए कार्य बहुत कठिन होता जाएगा, क्योंकि आपकी आधी टीम लौट चुकी है और टोटल जो है ना वो बोर्ड पे बहुत बड़ा है। अब 7 गेंदों से 33, अगर यहाँ से ये रनचेस अगर हो पाता है ना, तो उसके लिए आपको चाहिए कम से कम 6 छक्के। जी हाँ, जहां तक मुन्ना जी ने पहले ही हमको बताया था कि इस टूर्नामेंट का शायद उच्चतम स्कोर बन चुका है, तो ये जी हाँ एक और विकेट का पतन होता हुआ है, तो महज औपचारिकता भर रह चुकी है, क्योंकि 6 गेंदों में अब 33 रनों की दरकार है। बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2K25 एडिशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड बाय अनुभव सिंह राजपूत, KGR, कुमार गौरव राज, विष्णु पांडे। कमाल का ये एटमॉस्फेयर TNB कॉलेज के मैदान से आप लाइव देख रहे हैं SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। ये मुकाबला है डू एंड डाई, यहाँ से हारने वाली टीम निकल जाएगी। इंतजार करना पड़ेगा एक और साल का, लेकिन जीतने वाली टीम को अगला मुकाबला खेलना है, जहाँ पे शेखपुरा इंतजार कर रहे हैं। और अगर ये मुकाबला जीतकर शेखपुरा के साथ जीतते हैं ना, तो फिर क्वालिफाई हो जाएंगे प्री क्वार्टर के लिए। टॉस के लिए तैयार रहेंगे दोनों टीम के कैप्टन, इस मैच के विजेता टीम के कप्तान और कैप्टन ऑफ शेखपुरा। मूल मंच के सामने इस मैच के खत्म होने के तुरंत बाद टॉस के लिए दोनों कप्तान तैयार रहेंगे। जी हाँ, समय को मद्देनजर रखते हुए वो शिष्टाचार दिखाना पड़ता है बतौर खिलाड़ी आपको। फिलहाल साइड चैंपियन, क्या लहराती हुई बॉल जा रही हो, मानो मेलबर्न का टेस्ट क्रिकेट चल रहा हो। क्या खूबसूरत वो कंधे का इस्तेमाल करते हैं साइड चैंपियन। वो नाम में भी चैंपियन और उस गेंदबाजी में भी वो चैंपियनशिप नजर आती है। और इस प्रतियोगिता का नाम भी है बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सीजन फर्स्ट।
तो साइड चैंपियन एक बार फिर उस गेंदबाजी मोर्चे को संभालते हुए फिलहाल अंपायर को पार करेंगे, चलेंगे। ओहो अच्छा शॉट, बिल्कुल वो जो बैट के बीचों बीच वो मध्यम स्वर में जो बल्लेबाजी की दृष्टिकोण से चाहते हैं वहीं पर जाके स्पॉट पे जाके वो बॉल लगा। और क्रिकेट के अनुकूल ये शॉट्स दर्शनीय माना जाता है। जब आप कवर और पॉइंट के ऊपर से वो शॉट्स खेलते हैं तो बतौर बल्लेबाज वो मानसिकता वो उच्चतम लेवल पर चली जाती है। फिलहाल साइड चैंपियन, ओहो बेहतरीन शॉट, अभी भी इस मैच में वो जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज। अभी भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनके लिए बतौर गेंदबाज आपको एक नो बॉल देना होगा, तभी अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन इस मैच में गया की टीम जीवित रहेगी। लेकिन अगर मगर का ये खेल कहां होता है, यहाँ तो एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। जो आप एग्जीक्यूट करते हैं, ओहो हो एक बार फिर बेहतरीन शॉट, लेकिन जी नहीं जाना होगा। वो जितनी लेंथ मिलनी चाहिए थी बतौर बल्लेबाज उस गेंद को नहीं मिल पाए। और अच्छा कैच, और अब तो औपचारिकताएं भर रह चुकी हैं। और नए नए बल्लेबाज हेलो मुन्ना जी, इस ग्राउंड पर आप पहली बार आगमन हो रहा है आपका। इस ग्राउंड और खास तौर पर यहाँ के लोगों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? दो शब्द उस लोगों के लिए रखे हैं जो यहाँ इस टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपनी भागीदारी को जरूर उपस्थिति दर्ज करवाए हैं। दो शब्द उनके लिए। निसंदेह बहुत अच्छा आयोजन, बहुत अच्छा मैदान, बहुत अच्छे लोग। मैंने आपको पहले ही बताया, अमित चौबे ने भी ये सवाल किया। शहर में जब आते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। भागलपुर शहर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आइए, मैच हुआ है मुकम्मल। इक्कीस रन से इस मुकाबले को जीता नवादा। मैन ऑफ द मैच राजा अली। आइए, दोनों टीम के कैप्टन पहले टॉस कर लेते हैं, और गया के कैप्टन आपको भी जुड़ना है टॉस बॉक्स से। 2 में 2 मुकाबले, निराश हाथ लगी, दोनों मुकाबला उन्होंने गंवाया, मगर परफॉर्म अच्छा रहा, खेल आपने अच्छा दिखाया। आइए, टॉस के लिए दोनों टीम के कैप्टन, टीम नवादा एंड टीम शेखपुरा, प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर द टॉस। शेखपुरा एंड नवादा। टॉस कोइन, हेड एंड टेल। ये मुकाबला डू और डाई। और चेक। वेलकम बैक। कुमार इजविच की याद में आप देख रहे हैं बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2K25। पुल ए, ग्रुप ए का अब है आखिरी और अंतिम मैच। एक टीम मिल चुकी है रोहतास अतुल 11। दूसरी टीम कौन है वो इस मैच से पता चलेगा। नवादा बनाम शेखपुरा के बीच होने जा रहा है डू और डाई मुकाबला। आइए कर लेते हैं टॉस, सिक्का उछालेंगे। नवादा कॉल रहेगा शेखपुरा का। स्पिन द कॉइन एंड लाउडली कॉल। इट इज द कॉल। डेड।
दैट इज द कॉल एंड टेल इट इज वन द टॉस। सही चैंपियन सिक्का गया आपके पक्ष में, क्या करना पसंद करोगे आप? बैट फर्स्ट। और ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बेस्ट ऑफ लक फॉर गेम। थैंक यू। सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर, नवादा वन द टॉस, चूज टू बैट फर्स्ट। आइए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड से सम्मानित करते हैं राजा अली को। फील्ड सेट करेंगे टीम शेखपुरा। शेखपुरा की टीम फील्ड सेट करे। मैन ऑफ द मैच राजा अली। अभी राजा अली का मैच चलने वाला है, तो शाम में यानी ये मैच, ये ग्रुप मुकम्मल होगा तो हम सम्मानित करेंगे। फिलहाल लौटते हैं सीधा कॉम बॉक्स। अगला मुकाबला डू और डाई, पुल ए ग्रुप ए का अंतिम मैच। आइए अगला ग्रुप में कौन कौन सी टीमें हम जान लेते हैं। पुल ए के ग्रुप बी में बेगूसराय, बांका, पूर्णिया, समस्तीपुर, ये 4 टीम भी है